तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यू आर माई डेस्टिनी के एपिसोड 4 के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। सच कहूं तो आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त है। क्रूज शिप पर जो कुछ भी अप्रत्याशित हुआ था, उसके बाद अब हालात सच में बेकाबू होते जा रहे हैं। आज हम उन सभी उलझी हुई कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। सोचिए, एक छोटी सी गलती कैसे कई जिंदगियों को हमेशा के लिए पलट कर रख सकती है। इस ड्रामे की कहानी थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। इस एक्सप्लेनर को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले गुप्त तलाक की योजना, फिर ऑफिस में होने वाली प्रताड़ना, उसके बाद एक बहुत ही अप्रत्याशित गर्भावस्था की उलझन, चालाक रिश्तेदारों की वापसी और आखिर में 2 जिंदगियों के बीच की कश्मकश। तो चलिए एक एक करके इन धागों को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, गुप्त तलाक की योजना। क्रूज शिप पर शी और जियाशिन की अचानक हुई उस अजीब सी शादी के बाद अब सबसे बड़ा काम है इस सच को दुनिया से छुपाना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। शी अपने एक तथाकथित दोस्त का बहाना बनाकर वकील शेन से तलाक की सलाह लेता है। वकील शेन का मानना है कि आजकल की लड़कियां जो जितनी मासूम दिखती हैं, अंदर से उतनी ही चालाक होती हैं। उन्हें लगता है कि जियाशिन एक शातिर लड़की है जो बिना मोटे पैसे लिए तलाक बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन असलियत एकदम उलट है। जियाशिन पूरी तरह से निस्वार्थ है। उसकी तलाक के लिए सिर्फ एक छोटी सी शर्त है। वो शी को धन्यवाद कहने के लिए अपनी तरफ से बस एक डिनर कराना चाहती है। बस इतना ही। उसे शी के पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये जानकर शी को भी एहसास होता है कि उसने जियाशिन को पूरी तरह से गलत समझा था। इसलिए बिना किसी को भनक लगे इस शादी को खत्म करने के लिए वो एक सीक्रेट प्लान बनाता है। प्लान यह है कि जियाशिन को बहामास ले जाया जाए और वहां जाकर चुपचाप तलाक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों की जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। कम से कम वो तो यही सोच रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, कार्यस्थल पर प्रताड़ना और नए सहयोगी। बहामास जाने से पहले जियाशिन की रोजमर्रा की जिंदगी में जो भूचाल आया हुआ है, उसे समझना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो ऑफिस में जियाशिन का जिस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, वो देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाए। उसके सहकर्मी अपने काम का सारा बोझ उस पर डाल देते हैं। और तो और, जब वो बहामास जाने के लिए छुट्टी मांगती है तो उसका बॉस किसी फालतू सी टीम एक्टिविटी का बहाना बनाकर छुट्टी कैंसिल कर देता है और उसे सबके सामने बेइज्जत करता है। हद तो तब हो जाती है जब उसका स्वार्थी एक्स बॉयफ्रेंड गुची ऑफिस पहुंचकर उस लैपटॉप और फोन के पैसे मांगने लगता है जो उसने जियाशिन को दिए थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहीं पर शी हीरो की तरह एंट्री लेता है। वो बॉस की अच्छे से क्लास लगाता है, जियाशिन की छुट्टी मंजूर करवाता है और उस गुची को भी अच्छा सबक सिखाता है। इसका असर ये होता है कि जो लोग ऑफिस में उसे परेशान करते थे, वे अब शी के खौफ से उसे दीदी कहकर बुलाने लगते हैं। एकदम गेम चेंजर। इसी उथल पुथल के बीच कहानी में एक बेहद अहम किरदार की एंट्री होती है, डायलन। डायलन एक प्राइवेट आर्ट ब्रोकर है और उसकी मुलाकात जियाशिन से एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है। डायलन उन गिने चुने लोगों में से है जो सच में जियाशिन की असली कीमत पहचानता है और उसे वो इज्जत देता है जिसकी वो हकदार है। ये बात उनके गहरे कनेक्शन को एकदम सटीक तरह से बयां करती है। जियाशिन को ब्लू नाम की एक पेंटिंग बहुत पसंद आती है। वो डायलन को बताती है कि बचपन में जब वो सिर्फ एक किराने की दुकान चलाना चाहती थी तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो कहती है, क्योंकि ये पेंटिंग मुझे अकेले रहने का साहस देती है। डायलन सिर्फ उसे वो पेंटिंग गिफ्ट ही नहीं करता, बल्कि एक लकी चिप भी देता है। उसका कहना है कि ये चिप जियाशिन को वो हिम्मत और कॉन्फिडेंस देगी जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जियाशिन की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ, अप्रत्याशित गर्भावस्था की उलझन। एक ऐसा राज जो हम दर्शकों को तो पता है, लेकिन हमारा मेन हीरो शी वो अभी भी बिल्कुल बेखबर है। अब ये 15% का आंकड़ा सुनिए, ये काफी मजेदार है। क्रूज वाली उस गलती के बाद शी का असिस्टेंट एंसन पूरे वैज्ञानिक आंकड़े लेकर आता है। वो घबराते हुए बताता है कि जिस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हुआ था उसमें छेद थे, लेकिन वो साथ ही तसल्ली देता है कि गर्भावस्था के चांस सिर्फ 15% हैं, मतलब 7 में से केवल एक बार से भी कम। लेकिन भाई ये तो टीवी शो है ना? यहां ये 15% का छोटा सा चांस भी एक बहुत बड़ा धमाका करने के लिए काफी है। ये पूरा घटनाक्रम देखिए कि जियाशिन को असलियत का पता कैसे चलता है। पहले तो उसे जो उल्टी और मतली हो रही है उसे वो सिर्फ ठंडा दूध पीने का असर मान लेती है। फिर शक होने पर वो चुपके से एक HCG टेस्ट स्ट्रिप खरीदती है।
लेकिन सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग और फनी पल तब आता है जब वो एक रेस्टोरेंट में ड्यूरियन पिज़्ज़ा खाने की लाइन में खड़ी होती है और वहाँ एक व्लॉगर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। पिज़्ज़ा की अजीब सी गंध से जियाशिन को इतनी जोर की उल्टी आती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। व्लॉगर सोचता है कि यह फूड पॉइजनिंग है, लेकिन तभी किसी के हाथ वो टेस्ट स्ट्रिप लग जाती है और वो व्लॉगर इंटरनेट पर पूरी दुनिया के सामने चिल्ला पड़ता है कि ये लड़की तो मां बनने वाली है। मतलब सीरियसली, इस एक पल ने बहामास ट्रिप की पूरी सीक्रेट प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। और हाँ, कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकती। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, चालाक रिश्तेदारों की वापसी। क्योंकि परिवार की पुश्तैनी जागीर में तो अलग ही डेली सोप चल रहा है। शी की दादी, जो इस पूरे खानदान की बॉस हैं, उनके सामने 3 साल पहले घर से निकाली गई उनकी बेटी और पोता वापस आ खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा, बुआ ने कंपनी में रिश्वत ली थी, अब उनका खुद का बिजनेस डूब गया है तो वापस आ गए। दादियों ने अपना तो लेती हैं, लेकिन एक शर्त पर, कड़ी सजा के साथ। बुआ को क्या काम मिला? पूल का पानी बदलना और आंगन की साफ सफाई करना। और वो जो पोता जेंग्रेन है, उसने तो कंपनी में नौकरी पाने के लिए अपना सरनेम ही बदलकर वांग रख लिया है। ये पारिवारिक पॉलिटिक्स आगे चलकर हमारी मेन स्टोरी लाइन में बहुत बड़ा रायता फैलाने वाली है। अब एपिसोड के बिल्कुल आखिर में आते हैं हमारे 5वें और अंतिम पड़ाव पर, 2 जिंदगियों के बीच कश्मकश। शी की पुरानी और नई जिंदगी अब आमने सामने टकराने वाली हैं। इस वक्त जियाशिन की मानसिक स्थिति को समझना बहुत आसान है। बहामास जाने के लिए अपना सामान पैक करते हुए वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट कपड़ों के बीच छुपाती है। वो अंदर ही अंदर पूरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि शी को इस प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताए। उसे लग रहा है कि वो शी की लाइफ में सिर्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शी इतना कामयाब इंसान है और उसे लगता है कि वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। सच कहूं तो इस वक्त जियाशिन को देखकर उसके लिए बहुत बुरा लगता है। और ठीक इसी वक्त कहानी में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन की एंट्री होती है। शी की बेहद सक्सेसफुल गर्लफ्रेंड एना का पेरिस ओपेरा से फोन आता है। एना अपने करियर की सबसे बड़ी कामयाबी का जश्न मना रही है। वो कहती है, हमें 10 मिनट से अधिक समय तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे फूल नहीं मिले। वो थोड़ी निराश है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि एना को इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं है कि शी ने गलती से किसी और से शादी कर ली है और वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। एना का ये एक फ़ोन कॉल शी की जिंदगी में आने वाले भयंकर तूफान की शुरुआत है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में पहुंच जाते हैं, जहां सबसे बड़ा सवाल यह है, शी अपनी गर्लफ्रेंड एना के प्रति अपनी पुरानी कमिटमेंट और जियाशिन की प्रेगनेंसी की इस नई सच्चाई के बीच आखिर कैसे बैलेंस बनाएगा। बहामास की ये ट्रिप तो सिर्फ एक चुपचाप तलाक के लिए प्लान की गई थी, अब एक बहुत बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही है। क्या शी सच का सामना कर पाएगा? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस एपिसोड ने तो सस्पेंस का लेवल एकदम आसमान पर पहुंचा दिया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। खैर, वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।